सब्सक्राइब करें सीए गुरुजी चैनल को, बेल आइकन पे क्लिक करें सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। जीएसटी एंड इनकम टैक्स दोनों में ही कुछ डेट्स को एक्सटेंड किया गया है। एक्सटेंशन की इंफॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे थ्रू द वीडियोस मिल गई थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने यहाँ आई बटन पे लिंक कर दी है और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दी है। अब जीएसटी की हम बात करें तो जीएसटी पे अभी वेबसाइट पे, जीएसटी पोर्टल पे डेट्स अपडेट नहीं हुई है। ऐसे ही इनकम टैक्स की वेबसाइट पे अगर आप आते हो तो बाहर कोई भी न्यूज एंड अपडेट में, कोई लेटेस्ट न्यूज में इन्होंने डेट्स के बारे में नहीं डाला है। जबकि फाइनेंशियल ईयर 1920 की जो इनकम टैक्स रिटर्न है ना, उसको फाइल करने की डेट एक्सटेंड करके कर दी गई है। नोट कर लीजिए 31 मई 2021, यानी बिलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न 1920 की अभी आप फाइल कर सकते हो। जो ऑप्शन एक बार तो 31 मार्च को बंद हो गई थी, तो अगर आपने किसी भी रीजन से मिस कर दी थी अपनी आईटीआर, उसे फाइल कर लीजिए। साथ ही दूसरी क्वेरी आईटीआर के लिए ये आ रही थी कि लॉगिन करके जब आप फाइलिंग करने की कोशिश करते हो तो वहां ऑप्शन एक्टिव नहीं हुई थी फाइलिंग करने की। अब ऑप्शन एक्टिव हो गई, आप चेक कर लीजिए, अब आप आईटीआर फाइल कर पाओगे। अगर आपको आईटीआर फाइल करने में दिक्कत आती है तो आपके पास दो ऑप्शन है, मैं आपको दो ऑप्शन दे रही हूँ। एक तो हमारा कोर्स है जो studybuddy.com हमारी वेबसाइट है, उस पर एक्टिव है इनकम टैक्स का कोर्स। इसमें आईटीआर 1 से लेकर आईटीआर 4 को कवर किया गया है प्रैक्टिकली। पूरी तरह से आपको आईटीआर फाइल करना आ जाएगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। दूसरी ऑप्शन है गलत फाइल मत करना, एक्सपर्ट एडवाइस ले लो। वेबसाइट आपको स्क्रीन पे दिख रही है www.legalsahayak.com पर अपनी आईटीआर को मिस ना करो। अपनी आईटीआर अब फिर से आपको ऑप्शन मिल गई है 1920 के लिए, तो फाइल कर लो। अब क्वेश्चन आएगा 2021 के लिए, जो लेटेस्ट हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है, उसकी आईटीआर के ना फॉर्म तो आ गए हैं। फॉर्म आईटीआर 1 एंड आईटीआर 4 की आए हैं, वो भी इस बार एक नई यूटिलिटी आ गई है, JSON यूटिलिटी। आईटीआर 1 एंड 4 के लिए JSON यूटिलिटी। इस यूटिलिटी के थ्रू आईटीआर को अभी आप ड्राफ्ट कर सकते हो, फाइनल उसे सबमिट करने के ऑप्शन नहीं आए हैं। तो इसलिए हमने अपनी ट्विटर अकाउंट पे पोस्ट डाला था CBDT को टैग करके, इनकम टैक्स इंडिया को। तो उनकी तरफ से ये रिप्लाई आया था कि बहुत ही जल्दी फाइलिंग की भी ऑप्शन आपके सामने एक्टिव कर दी जाएगी। ड्यू टू कोरोना वायरस अभी सभी के ऑफिसेज जो है वो थोड़ा स्लो काम कर रहे हैं, व्हाटएवर इज द रीजन, तो जल्दी ही आ जाएगा। आप लोगों का ये मेरे से बहुत ज्यादा क्वेश्चन रहता है। तो इनकम टैक्स की हमने बेसिकली बात कर ली, और इनकम टैक्स में इसके अलावा अपील्स के लिए डेट बढ़ी है। जो टीडीएस काटते हैं ना हम 194 IA, IB और M 3 सेक्शंस में, उसके पेमेंट की भी और उसकी रिटर्न की भी डेट एक्सटेंड करके 31 में की गई। इसके अलावा कोई मेजर इनकम टैक्स में रिलीफ नहीं है। अब चलिए बढ़ते हैं जीएसटी की तरफ। तो जीएसटी की जो डेट्स में चेंज आए हैं, नोटिफिकेशन है नंबर 8 से लेकर नंबर 14 तक, यानी 6 नोटिफिकेशन है। मैंने यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रीफ में ये चार्ट में डाल दिया है। अब आपको अगर ये चार्ट चाहिए तो आप सीए गुरुजी सर्च करें, कहाँ पे, टेलीग्राम, ठीक है, टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहां में ये जो मैंने कंसोलिडेशन किया है वो शेयर कर दूंगी। तो इस चार्ट में सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स रिटर्न की बात की है, जिसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 1920 या कहीं असेसमेंट ईयर 2021, उसकी डेट को फिर से एक्सटेंड करके 31 में कर दिया गया है। सो दिस इज द लास्ट चांस फॉर यू। आईटीआर फाइलिंग रह गया था, अब कर लीजिए। अब बात करते हैं जीएसटी की। जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन है, यानी बहुत ज्यादा कोई मेजर रिलैक्सेशन नहीं है। सबसे पहला तो आपका क्वेश्चन आता है कि क्या प्रीवियस के लिए, पास्ट के लिए कोई एमनेस्टी स्कीम लाई गई है? बिल्कुल नहीं। सबसे ज्यादा आपका बार बार यही रिपीटेड क्वेश्चन आता है, नहीं। सिर्फ और सिर्फ रिलीफ मार्च एंड अप्रैल के लिए मेजरली दिया गया है। लेट फी का वेवर किया गया, यानी इन्होंने पर्टिकुलरली डेट्स को एग्जैक्टली एक्सटेंड नहीं किया है, लेट फी वेव कर दिया और इंटरेस्ट कुछ हद तक कम कर दिया है। तो इस सिनेरियो से जीएसटी में आपको थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। तो टर्नओवर वाइज रिलीफ दिए गए हैं। अगर हम मोर देन 5 करोड़ की टर्नओवर के पर्सन्स की बात करें या टैक्स पेयर्स की बात करें, उनके लिए 2 महीनों की बात हो रही है, मार्च की रिटर्न और अप्रैल की रिटर्न। मार्च की जीएसटी 1 के लिए कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है, और मार्च की 3B के लिए भी कोई डेट एक्सटेंशन नहीं है। बस रिलीफ ये है 3B के लिए कि विदाउट एनी लेट फी मार्च की 3B आप अभी 5 मई 2021 तक भर सकते हो। और इसमें भी रिलीफ ज्यादा मैं इसे रिलीफ नहीं मानूंगी। क्यों? बिकॉज ये 1 मई को तो एक्सटेंशन इन्होंने रिलीज की है,
और लास्ट डेट ही आ गई है 5 मई को, तो एकदम से संभलने का कहते हैं ना टाइम नहीं मिला है, तो अभी भी आपके पास ये 5 मई तक का टाइम है। 3B अगर आपकी पेंडिंग है तो आपके लिए कोई भी लेट फी नहीं लगेगी 5 मई तक, अगर आप इन्हें भर लोगे। मार्च वाली रिटर्न्स की बात हो रही है, ठीक है। अप्रैल के लिए GST 1 की डेट इन्होंने एक्सटेंड की है 26 मई 21, यानी अप्रैल की मंथली GST 1 जो आपको फाइल करनी है ना, चाहे आपकी टर्नओवर कुछ भी है, अगर आपने मंथली ऑप्शन ले रखी है ना GST 1 के लिए, तो GST 1 की वैसे तो डेट होनी थी हमारी क्या 11th, पर इस बार क्या हो गई है 26, दोनों केसेस में, चाहे टर्नओवर अगर आपने मंथली ऑप्शन GST 1 या 3B के लिए चूज कर रखी है, ठीक है। क्लियर है आप सभी को। और अप्रैल की GST 1 की डेट इन्होंने थोड़ी सी एक्सटेंड की है। इसके अलावा लेट फी के लिए भी इन्होंने बोला है कि 3B पे हम आप पे लेट फी नहीं लगाएंगे, कब तक, टिल 4 जून 21, ठीक है। तो थोड़ी थोड़ी सी आपके लिए ये रिलैक्सेशंस है, कोई बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं है, दीज आर ओनली रिलैक्सेशन, क्योंकि गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू चाहिए, तो अपनी रेवेन्यू को सेव करने के लिए उन्होंने कोई बहुत मेजर एक्सटेंशंस नहीं दी। फिर जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है उनको इंटरेस्ट में भी ये कहना नहीं हम कुछ दिन के लिए रिलैक्सेशन दे देते हैं, GST की पेमेंट का जो आपको लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट लगता है, जीरो की तो इनके लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है कि इनके लिए जीरो इंटरेस्ट तो कभी होगा ही नहीं। पर अगर ये अपनी 3B को फाइल करेंगे, GST को पे करेंगे टिल 5 मई 21, मार्च के लिए 5 मई 21 तक करेंगे तो 9% इंटरेस्ट रेट लगेगा। और मार्च के लिए अगर 3B को आफ्टर 5 मई 21 फाइल करेंगे, सॉरी GST की पेमेंट जो है आफ्टर 5 मई 21 करेंगे तो 18% इंटरेस्ट रेट। अप्रैल के केस में 4 जून तक 9% इंटरेस्ट रहेगा, आफ्टर 4 जून 21 18% इंटरेस्ट रहेगा। ये बात हो गई जिनकी टर्नओवर थी मोर देन 5 करोड़। अब बात करते हैं जिनकी टर्नओवर लेस देन 5 करोड़ या अप टू 5 करोड़ है, उनके केस में दो कैटेगरी बन जाती है, मंथली फाइलिंग एंड क्वार्टरली फाइलिंग। कुछ ऐसे टैक्स पेयर्स भी हैं 5 करोड़ तक की टर्नओवर होते हुए भी मंथली फाइल करते हैं रिटर्न्स को, और कुछ ऐसे पर्सन भी हैं जो क्वार्टरली फाइल करते हैं। तो जो मंथली फाइलिंग करते हैं उनके लिए मेजरली GST 1 की डेट तो मार्च के लिए तो एक्सटेंड नहीं हुई है, अप्रैल के लिए 26 मई हो गई है, और लेट फी उनके लिए जो वेवर रहेगा मार्च के केस में 20 मई तक, ठीक है, और अप्रैल के केस में 19 जून तक। और इंटरेस्ट 5 मई तक तो उनके लिए जीरो रहेगा, ये जीरो वाला टैब है हमारा, और अप्रैल के केस में 5 जून तक जीरो रहेगा। इसको ये जो मैंने चार्ट बनाया ना, इसको अपने पास सेव कर लेना, कहीं पे ऐसी जगह पे लगा लेना जहां से आपको इजीली दिख पाए, क्योंकि अब जो ये एक्सटेंशन दी गई है ये आप फिर से मिस कर दोगे और फिर बाद में एक एमनेस्टी स्कीम की उम्मीद करोगे। ऐसा क्यों करते हो? आप भी टाइमली काम कर लो। अगर आपकी तबीयत ठीक है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, तो डिले मत करो चीजों को, ठीक है। इंटरेस्ट 9% रहेगा टिल 20 मई 21, एंड अप्रैल के केस में 19 जून 21, और 18% हो जाएगा आफ्टर 20 में एंड 19 जून 2020। अब जो पर्सन क्वार्टरली फाइलिंग करते हैं उनके जनवरी टू मार्च क्वार्टर की बात करते हैं। फाइलिंग के केस में 3B की डेट आपको पता है स्टेट वाइज होती है, तो 3B की ड्यू डेट के बाद कब तक लेट फी नहीं लगेगी आप पर। क्वार्टर की जो डेट थी, ड्यू डेट जनवरी टू मार्च क्वार्टर की, अगर आप साउदर्न रीजन से बिलोंग करते हैं तो 22 थी, नॉर्दर्न से बिलोंग करते हैं तो 24। अगर 22 आपके लिए डेट थी तो आपकी जो नो लेट फी की डेट है वो है 22 में, यानी क्वार्टर वाली अपनी फाइलिंग्स आप 22 में तक कर सकते हैं, जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर की, आप पर कोई लेट फी नहीं लगेगी। अगर 24 डेट थी तो 24 में तक आप ये फाइलिंग कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात करें तो 0% इंटरेस्ट आप पर कब तक लगेगा क्वार्टर की फाइलिंग के लिए, 7 मई 21 तक एंड देन 9 मई 21 तक। ये 2 दिन का गैप मैंने अकॉर्डिंग टू 22 एंड 24 ले लिया है। एंड 9% कब तक लगेगा, टिल 22 में, उसके 15 दिन बाद तक टिल 24 में, और इन दोनों को भी आप डेट को मिस कर दोगे तो पूरा 18% का इंटरेस्ट लगेगा। जो हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डिस्कस किया ना मंथली फाइलिंग के लिए, वही सेम CMP 08 के लिए भी लेट फी एंड इंटरेस्ट का सेम क्राइटेरिया रहेगा। और यहाँ पर अगर हम अप्रैल 21 की IFF की बात करें तो उसकी डेट 13th होती थी ना हमारी, उसको एक्सटेंड कर दिया है 28 में 21 तक। तो क्वार्टर के केस में पर्सन्स को IFF फाइल करना ऑप्शनल होता है, एक्सटेंड करके 28 में 21 कर दिया है, ठीक है। साथ ही GSTR 4 जो कंपोजिट टैक्स पेयर्स हैं उनकी GSTR 4 ड्यू थी 30 अप्रैल को 2021 फाइनेंशियल ईयर की, उसकी डेट 31 में कर दी गई है। ITC 04 जनवरी टू मार्च क्वार्टर की 31 में अब उसकी लास्ट डेट कर दी गई है। और रूल 36(4) ये बोल रहे हैं कि अभी अप्रैल मंथ में चाहे आप इसको
ध्यान रखो या ना रखो, बट मई की जब रिटर्न भरने बैठोगे ना, तो अप्रैल एंड मई दोनों मंथ के लिए क्यूमुलेटिव 36(4) के अकॉर्डिंग अपनी इनपुट टैक्स क्रेडिट की एडजस्टमेंट कर लेना। यानी आप जितना इनपुट टैक्स क्रेडिट आपके GSTR 2A या 2B में आ रहा है, उसका 5% एक्स्ट्रा आप क्लेम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो 36(4) रूल को आपको अप्रैल के रिटर्न्स के साथ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, में आपको फिर क्यूमुलेटिव उसकी एडजस्टमेंट करनी है। अब जो मार्च के लिए इन्होंने यहाँ पे आपको रिलीफ्स दिए हैं ना, ये रिलीफ मैं कहूंगी कि ना के ही बराबर है। क्योंकि ऑलरेडी बहुत से लोग इसे फाइल कर ही चुके थे, तो कोई मेजर रिलीफ नहीं है, और रिलीफ दिया भी बहुत लेट है। ऑलरेडी रिलीफ की डेट्स आप देख सकते हैं कहीं ना कहीं खत्म ही होने वाली है। ठीक है, तो अब ये रिलीफ होते हुए भी कोई उसका बेनिफिट खास नहीं है, बहुत ही लेट अनाउंसमेंट की गई है टैक्स कलेक्शन की वजह से। ठीक है, तो ये है डेट्स, आपको इन्हीं के अकॉर्डिंग अभी एक्शन लेना है। इसके अलावा जो अदर कंप्लाइंसेज हैं हमारे, जैसे PF की पेमेंट की डेट, ESI की डेट, TDS की डेट, TCS की डेट, TDS TCS रिटर्न्स की डेट, इनकी कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। सिर्फ 3 सेक्शंस के केस में हुई है, 194IA, 194IB एंड 194M। इसके अलावा किसी की डेट एक्सटेंड नहीं हुई है। ठीक है, तो ये कंप्लाइंसेस भी अपनी जो टाइम है इनका उस पर भर लेना, अदरवाइज लेट फी आप पर एप्लीकेबल होती है, इंटरेस्ट आप पर एप्लीकेबल होता है। और GST में एक और रिलीफ दिया गया था कंपनीज के लिए, कि कंपनीज को अब जो GST 1 और 3B की फाइलिंग वो DSC के थ्रू करती थी ना, वहां पे EVC की भी ऑप्शन दे दी गई है। ठीक है, यहाँ पे ये आ भी रहा है रनिंग में, आप देख सकते हैं। DSC तो रहेगा ही, साथ ही EVC की भी ऑप्शन दे दी जाएगी। ठीक है, तो अभी तक पोर्टल पे डेट एक्टिव नहीं हुई है, बट आपको जो डेट्स मैंने बताई हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग एक्शन लेना है। ये स्क्रीन पे नोटिफिकेशंस हैं जिनके थ्रू मैंने ये चार्ट बनाया है, नोटिफिकेशन नंबर 8/2021। इसमें इंटरेस्ट की बात की गई है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। इंटरेस्ट के लिए CBIC की वेबसाइट्स पे ये नोटिफिकेशंस अवेलेबल है, वहां पे चेक कर लेना। मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी इन्हें शेयर कर दिया था। नोटिफिकेशन नंबर 9/2021 में लेट फी के वेवर की बात की गई है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। नोटिफिकेशन नंबर 10 में एक्सटेंशन की बात की जा रही है GSTR 4 की, 11 में ITC 04 की, 12 में है GSTR 1 की। ठीक है, जो मैंने आपके साथ शेयर करी 26 अप्रैल की, और हमारा जो 13 है उसमें IFF की और रूल 36(4) की बात की गई है। एंड जो नोटिफिकेशन नंबर 14 है उसमें इन्होंने कुछ टाइम लिमिट्स जो हमारी फॉल कर रही हैं बिटवीन 15 अप्रैल 21 टू 30 मई 21, ठीक है, ऐसी कंप्लीशन और कंप्लायंस ऑफ एनी एक्शन, उनकी डेट एक्सटेंड करके 31 मई की है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है, जैसे कि कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग और पासिंग ऑफ एनी ऑर्डर और इशुएंस ऑफ एनी नोटिस, इंटीमेशन, नोटिफिकेशन, sanction or approval or such other action by whatever name called by any authority, commission or tribunal by whatever name called under the provision of the act stated above, filing of any appeal, reply or application or furnishing of any report, document, return statement or such other record by whatever name called under the provision of the act stated above। देन इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि ये जो नोटिफिकेशन है इन सेक्शंस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चैप्टर 6 सबसेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 10 हमारा कंपोजिशन का है, सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन, सेक्शन 27 स्पेशल प्रोविजन फॉर कैजुअल टैक्स पेयर्स एंड नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर्स। देन हमारा सेक्शन 31, 37, 47, 50, 69, 90, 122, 129, 39, 68 सो फार इज EVP। यानी ये तो आपको करने ही पड़ेंगे कंप्लाई, जैसे टाइम ऑफ सप्लाई हो गया, टैक्स इनवॉइस हो गया, लेट फी का प्रोविजन हो गया, आपकी आउटवर्ड सप्लाई की रिटर्न होगी। इन सेक्शंस में जो फॉल करे मैं आपको ओवरऑल बता रही हूँ, तो वो तो आपको कंप्लाई करने ही होंगे। उनकी डेट एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे, जो इन्होंने यहाँ लिखे हैं उनकी डेट एक्सटेंशन की बात हो गई, तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी, क्योंकि मैंने आपको ब्रीफ में डेट्स यहाँ बता दी हैं। डेट्स का चार्ट मैं शेयर कर दूंगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे, आपको सर्च करना है CA गुरुजी। और अगर लॉकडाउन चल रहा है, आप अपनी नॉलेज को एनहांस करना चाहते हैं, तो हमारे कोर्सेज का बेनिफिट लीजिए। डिटेल्ड इनकम टैक्स कोर्स अवेलेबल है, डिटेल्ड एंड अपडेटेड GST कोर्स अवेलेबल है, ट्रायल से ऑटोमेटिक बैलेंस शीट बनाना आप सीख सकते हैं, साथ ही कॉम्बो भी अवेलेबल है GST एंड इनकम टैक्स कोर्स का। तो जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उसे बाय करिए, लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए गए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल के सब्सक्राइब बटन पे तो क्लिक कर ही दीजिए, साथ ही दिया गया है एक बेल आइकन, इस पे जरूर प्रेस कर लें, इससे
फायदा क्या होगा कि आपको हमारी वीडियोस की सभी नोटिफिकेशंस मिल जाएंगी सबसे पहले, और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करेंगे।